हेलो दोस्तों, आज है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वुमेन्स टीम ने हाल ही में लगातार 22 वनडे यानी 22 ओडीआई जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वह कौन सी टीम है? और ये वुमेन्स टीम है जिसने लगातार 22 वनडे जीते हैं। तो इस टीम का नाम है ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम। तो इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान हैं रिकी पोंटिंग, उन्होंने लगातार 21 वनडे जीते थे। और जो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स टीम की कप्तान है वो कौन है? हाल ही में मैग लेनिन, इन्होंने 22 वनडे लगातार जीते हैं। तो इन्होंने ये जो पहले वाला विश्व रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे। तो नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो दिवस मनाया जाता है ये किस लिए मनाया जाता है? ये समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो समुद्री व्यापार और यातायात के प्रति जागरूकता लाना है। और इसकी जो शुरुआत है यह सबसे पहले 1964 में मनाया गया था। और इस दिन क्या होता है? इस दिन एक पुरस्कार भी दिया जाता है और उस पुरस्कार का नाम क्या है? वरुण पुरस्कार। दुबई पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में 20 पदक के साथ किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो 20 पदक जीत करके कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो भारत इसमें पहले स्थान पर है। तो ये जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल है ये कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? ये दुबई में आयोजित हुए हैं। और दुबई कहाँ पर है? दुबई यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। और यूएई और दुबई यूएई का एक शहर है। यूएई इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अबू धाबी। चलिए बात करते हैं कि भारत ने इसमें कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। इसमें भारत ने 20 में से 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। और 4 में से भी 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? 4 में से 2 स्वर्ण पदक जीते हैं प्रमोद भगत, इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो बाकी के 2 स्वर्ण पदक हैं वो किसने जीते हैं? कृष्ण सागर और प्रेम कुमार। तो यूएई इसको देखने का प्रयास करते हैं मैप में यहाँ पर ये है यूएई जिसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। ये है यूएई। और इसके यहाँ साइड में है ओमान जिसकी राजधानी क्या है? मस्कट। और ये है सऊदी अरब जिसकी राजधानी है रियाद। और यहाँ पर ही है सबसे पहले यहाँ पर क्या है? देखो कुवैत। और कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत ही है। और उसके नीचे यहाँ पर है बहरीन। और बहरीन की राजधानी है मनामा। और ये जो है पिंक कलर में ये क्या है? कतर। और कतर की राजधानी क्या है? दोहा। तो संयुक्त अरब अमीरात इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा है दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। AIM यानी इसका मतलब क्या है? अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके नए निदेशक बने हैं और उनका नाम क्या है? उनका नाम है चिंतन वैष्णव। ये जो अटल इनोवेशन मिशन है ये 2017 में स्टार्ट हुआ था। और ये किसने स्टार्ट किया था? ये नीति आयोग ने स्टार्ट किया था। पुरुष एकल यानी मेल सिंगल मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है? तो मेंस की कैटेगरी में मियामी ओपन का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है ह्यूबर्ट हरकज। ह्यूबर्ट हरकज ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। और साथ ही इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब एशली बार्टी ने जीता है। और ये जो मियामी ओपन है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? यह फ्लोरिडा के मियामी गार्डन में आयोजित किया जाता है। और ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। ये क्या है? टेनिस टूर्नामेंट है।
निम्नलिखित में से किसने 2030 में दुनिया सार्वजनिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, तो ये क्या है, पब्लिक सर्वे रिपोर्ट है, यानी इसमें जो सर्वे किया गया है वो पब्लिक की सहायता से ही किया गया है और इसमें बताया गया है कि 2030 में दुनिया किस कगार पर होगी। तो ये जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है, ये रिपोर्ट जारी की है यूनेस्को ने। तो यूनेस्को ने इसमें 15,000 लोगों की सहायता से इस सर्वे को दिया है और इस सर्वे में जो अधिकतर लोगों ने क्या बताया है, अधिकतर लोगों के अनुसार लगभग 67% लोगों ने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान अब तक की सबसे चुनिंदा चुनौती है। तो जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान, तो 67% लोगों ने इसको चुना है। यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में, और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोलाए। 2023 में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप, तो बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, और यह इसका 22वां संस्करण होगा। इसकी जो घोषणा है वो किसने की है, इसकी घोषणा AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसके जो अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव, इन्होंने इसकी घोषणा की है। चलिए AIBA के बारे में जान लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ या इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लाजेन स्विट्ज़रलैंड, और इसके अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। तो उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। मैप में यहाँ पर है उज्बेकिस्तान, यहाँ पर देखिए ये है पाकिस्तान, उसके बाद ये अफ़गानिस्तान, और उसके बाद यहाँ पर ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान, ये है तुर्कमेनिस्तान, ये कजाकिस्तान। तो ये जो उज्बेकिस्तान है ये एशिया महाद्वीप का देश है। यहाँ की राजधानी है ताशकंद और यहाँ की मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम, और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, शावकत मिर्जियोयेव। हाल ही में ट्राइफेड ने कितने दिनों की अवधि के लिए संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया है, तो ये जो ट्राइफेड है जो जनजातीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसने कितने दिनों के लिए संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया है, तो इसने 100 दिनों के लिए इसको लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका उद्देश्य है गाँवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। तो ट्राइफेड जो जनजातीय मामलों के मंत्रालय इसके अधीन कार्य करता है, उसने इसकी घोषणा की है। मार्च 2021 में बंगाल की खाड़ी के लिए एक प्रमुख कनेक्टिविटी मास्टर प्लान को के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक में अंतिम रूप दे दिया गया है। तो एक प्लान तैयार किया गया है, कनेक्टिविटी मास्टर प्लान, तो उसको क्या है, अंतिम रूप दे दिया गया है, यानी वो जो प्लान है, प्लान तैयार हो चुका है। तो ये जो प्लान तैयार हो चुका है, ये बैठक किसने की है, प्लान के लिए बैठक किसने की है, तो प्लान के लिए जो बैठक हुई है वो बिम्स्टेक के मंत्रियों के बीच में हुई है। बिम्स्टेक BIMSTEC। तो बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक में वर्तमान में 7 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसके सदस्य कौन कौन हैं। तो देखो ये है बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल से जितने देश अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, अधिकतर वो इसमें आते हैं बिम्स्टेक में। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, श्रीलंका, ये इंडिया, उसके बाद यहाँ पर ये बांग्लादेश, उसके बाद यहाँ पर म्यांमार, और ये यहाँ पर थाईलैंड। तो 5 तो देश ऐसे हो जाते हैं, 1 2 3 4 और 5, और 2 कंट्री ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। तो 6ठे नंबर पर है नेपाल और 7वें नंबर पर है भूटान। तो इसके 7 सदस्य हैं।
बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में, और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। किस मशहूर एक्ट्रेस का हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है शशिकला, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनको 2017 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है और इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में सपोर्टिंग रोल निभाया है। हाल ही में किसने IIM जम्मू यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये एक विश्वविद्यालय का नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस, तो आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है रमेश पोखरियाल निशंक, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। इसमें एक सेंटर की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य जो बच्चों के अंदर जो तनाव होता है उसको कम करना है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं, जहां पर इस सेंटर की स्थापना की गई है IIM जम्मू में। तो यहाँ की राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, और इसकी जो स्थापना है वो 31 अक्टूबर 2019 में हुई थी। जम्मू और कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की भी स्थापना एक ही साथ हुई थी। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में यूरोपियन मीडिया और सूचना कोष, तो यूरोपियन मीडिया और सूचना कोष को 25 मिलियन यूरो दिए हैं? तो ये यूरोप की मीडिया है जिसको 25 मिलियन यूरो मिले हैं। तो ये किस कंपनी ने दिए हैं? तो इसका राइट आंसर है गूगल। गूगल ने यूरोपियन मीडिया को 25 मिलियन यूरो दिए हैं क्योंकि इन्होंने कुछ अच्छा काम किया है। इनको गलत सूचना से लड़ने के लिए यह राशि दी गई है। तो गूगल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ के जो CEO हैं वो कौन है? सुंदर पिचाई, जो भारतीय मूल के हैं, और गूगल का हेडक्वार्टर है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, USA यानी अमेरिका के अंदर है, और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। और इसके फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अल्फ़ाबेट, यानी गूगल की स्थापना किसने की है? अल्फ़ाबेट ने की है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।